हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से। और अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग इस समय देख रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति धारा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंददास के संदर्भ में। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप सारी क्लासेस अच्छे से देख सकते हैं और उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं नंददास के ग्रंथ, पद संख्या और उनके विषय के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं, बात करें नंददास के ग्रंथों की। तो यहाँ पे देखिए सारे ग्रंथ इनके दिए गए हैं। सबसे पहले इनकी रचना आती है अनेकार्थ मंजरी। इसमें जो पदों की संख्या है वो 228 बताई गई हैं और ये एक प्रकार का पर्याय कोश है। अनेकार्थ मंजरी जो है इसमें पदों की संख्या 228 है और ये रचना एक पर्याय कोश है। अगली रचना जो है इनकी नंददास की वो है मान मंजरी। मान मंजरी जो है ये अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है ये भी पर्याय कोश ही, लेकिन ये अमर कोश के आधार पर लिखा गया एक पर्याय कोश है। अगली रचना है इनकी सुदामा चरित। सुदामा चरित जो है ये श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किया गया है। जो सुदामा चरित रचना है नंददास की, इसमें क्या है, श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किया गया है। अगली रचना है रस मंजरी। जो रस मंजरी है ये 270 पदों में विभक्त है और ये एक नायिका भेद है। रस मंजरी जो है 270 पदों में विभक्त है और कैसा ग्रंथ है, एक नायिका भेद है। इसके बाद बात करें अगली रचना, तो अगली रचना इनकी है रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है ये एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसी रचना है, एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। देखिए यहाँ पे आया है रूप। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। एज के हिसाब से वो भी उम्र भी जो है सबकी ढलती जाती है और रूप भी ढलता जाएगा। ठीक है, वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक वैसे की वैसे बना नहीं रहेगा। तो रूप जो होता है कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, लघु होता है, छोटा होता है। तो याद हो जाएगा रूप मंजरी कैसी रचना है, ये एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे देखिएगा अगली रचना है इनकी विरह मंजरी। विरह मंजरी जो है 147 पद है इसमें। और बात करें विषय की तो ये नायिकाओं का इसमें विरह वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें 12 माशा भी हैं। जो विरह मंजरी है इसमें जो पदों की संख्या है वो 147 है और विषय की बात करें तो नायिकाओं का विरह वर्णन है और साथ ही साथ ये 12 माशा भी है। आगे देखिएगा अगली रचना है प्रेम 12 खड़ी। इसके बारे में कोई और विशेषता नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है ये प्रेम 12 खड़ी जो है नंददास की रचना है। इसके बाद इनकी अगली रचना है श्याम सगाई। श्याम सगाई जो है इसमें 63 पद हैं। कितने पद दिए गए हैं, 63 पद हैं। और श्यामा श्याम की सगाई, श्याम सगाई कितने की है, इसमें जो पदों की संख्या है वो 63 की है और विषय क्या है, श्यामा श्याम सगाई। अगली रचना है रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल जो है इसमें जो पदों की संख्या है वो 90 बताई गई है और ये एक विवाह काव्य है। रुक्मिणी मंगल कैसी रचना है, ये एक विवाह काव्य है और इसमें जो पदों की संख्या है वो 90 है। अगली रचना है इनकी भंवर गीत। भंवर गीत जो है ये 200, इसमें जो पदों की संख्या है वो 216 है भंवर गीत में। और बात करें विषय वस्तु की तो इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद प्रस्तुत है। भंवर गीत जो है ये 216 पदों में विभक्त है। इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। अगली रचना है रास पंचाध्यायी। ये जो है इसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का वर्णन किया गया है। जो रास पंचाध्यायी रचना है इसमें क्या है, इसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का वर्णन किया गया है। अगली रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी।
सिद्धांत पंचाध्याय जो है इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। जो रास पंचाध्याय था उसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया था। लेकिन जो सिद्धांत पंचाध्याय है इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। आगे कहते हैं अगली रचना है दसम स्कंद भाषा, जिसमें 1700 पद हैं और ये जो है श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। जो दसम स्कंद भाषा लिखी गई है नंददास के द्वारा, इसमें पदों की संख्या 1700 बताई गई है और ये जो रचना है ये श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो है नंददास की बहुत सी रचनाएं देखी। जैसे कि अगर देखा जाए तो इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। अब ये सारी रचनाओं को हम याद कैसे रखेंगे भाई? सबसे जरूरी तो याद रखना है। तो याद रखने के लिए आप इसको समझिएगा। जैसे एक नंद है, किसी की नंद है और उनका नाम क्या है? मंजरी है। तो आपने देखा कि इसमें सभी रचनाओं में क्या लिखा है? मंजरी मंजरी ज़्यादा आया है। ठीक है, तो एक तो इससे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन सारी रचनाएं तो नहीं कनेक्ट होंगी। तो ऐसे समझिएगा, मंजरी नाम की एक नंद है, मंजरी नाम की एक नंद है। कहते हैं कि वो जो है मनाती हैं, मंजरी नाम की नंद है, वो मनाती हैं किसको? मनाती हैं, मनाने से हो जाएगा, ऐसे याद करिएगा, जो मंजरी नाम की नंद हैं वो अनेक बार मनाती हैं। अनेक से हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी, अनेक बार मनाती हैं, मनाने से हो जाएगा मान मंजरी। किसको मनाती हैं? सुदामा को। अनेक बार मनाती हैं सुदामा को कि रस, रूप, विरह व प्रेम। मनाती हैं कि रस, रूप, विरह व प्रेम की 12 खड़ी को देखकर, प्रेम की 12 खड़ी को देखकर ही श्याम ने रुक्मणी से भंवर लिया। श्याम ने रुक्मणी से भंवर लिया, जिसमें रास पंचाध्याय के सिद्धांतों को 10 बार पढ़ा गया। ये पूरी ट्रिक थी। अभी कुछ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा। एक स्टोरी सुनिएगा। जैसे कोई दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त की उसमें शादी हो गई, लेकिन दूसरे दोस्त को पता नहीं है कि उसकी शादी जो है उसके दोस्त की शादी हो गई है। तो यही स्टोरी है इसमें। तो जब शादी हो जाती है तो भाई लड़के की बहन जो है वो लड़की की तो नंद लगेगी। तो वो नंद जो है उसका नाम क्या है? मंजरी है। वो बताती है कि मतलब भैया ने शादी क्यों की अपने दोस्त को। तो वो अनेक बार उनके दोस्त को मना रही है। समझिएगा, लड़की का नाम क्या है? जो नंद है उसका नाम मंजरी है। तो नंद जो है अनेक बार, अनेक से हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी, मनाती है, मनाने से हो जाएगा मान मंजरी। और किसको मना रही है? सुदामा को मना रही है। सुदामा भाई मित्र थे और कृष्ण शादी कर लिए थे रुक्मणी से। ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो नंद जो है यानी कि मंजरी जो है वो अनेक बार मनाती है सुदामा को और क्या कहती है कि रस, रस से हो जाएगा रस मंजरी, रस, रूप, रूप से हो जाएगा रूप मंजरी, फिर है विरह, विरह से हो जाएगा विरह मंजरी, और उसके बाद है प्रेम 12 खड़ी, फिर प्रेम है। ठीक है, तो कहती है रस, रूप, विरह व प्रेम की 12 खड़ी को देखकर मनाती है सुदामा को और कहती है चाहे रस हो, चाहे रूप हो, चाहे विरह हो, चाहे प्रेम हो, इन सभी की 12 खड़ी को देखकर ही श्याम ने रुक्मणी से भंवर लिया। तो श्याम से हो जाएगा श्याम सगाई, रुक्मणी से हो जाएगा रुक्मणी मंगल और भंवर से हो जाएगा भंवर गीत। श्याम ने रुक्मणी से भंवर लिया और उसमें जो है रास, उसमें क्या है? रास पंचाध्यायी के सिद्धांतों को 10 बार पढ़ा गया। जब उन्होंने भंवर लिया तो उसमें क्या हुआ? उसमें रास पंचाध्यायी के सिद्धांतों को 10 बार पढ़ा गया। तो रास से हो जाएगा रास पंचाध्यायी, सिद्धांत से हो जाएगा सिद्धांत पंचाध्यायी और 10 से हो जाएगा दसम स्कंद भाषा। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। पूछते हैं ना कि कैसे लड़की से तुमने शादी कर लिया, तो वही उनकी नंद बताती है, उनकी बहन बताती है कि रूप हो,
रस हो, विरह हो या प्रेम की 12 खड़ी हो, इन सभी को देखकर ही श्याम ने रुक्मणी से सगाई की, रुक्मणी से भंवर लिया और उसमें जो है रास पंचाध्याय के सिद्धांतों को 10 बार पढ़ा गया। ये पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी को अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। सारी इनकी रचनाएं जो है कनेक्ट कर दी गई हैं। आगे देखते हैं, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है। देखिए रास से रास और रास से रोला, याद रहेगा। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। जो वियोगी हरि हैं उन्होंने इसे क्या कहा है? इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। जो रास पंचाध्याय है कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ये 5 अध्यायों में विभक्त है। पंचाध्याय है तो 5 हो गया, समझ में ही आ जाएगा। आगे कहते हैं हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। कल ये पॉइंट मैंने बताया भी था कि बात करें भ्रमर गीत की, तो भ्रमर गीत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे सूरदास जी। लेकिन समस्त भ्रमर गीतों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत रहा वो नंददास की रचना रही, जिसका नाम है भंवर गीत। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये वाली पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। आगे देखते हैं सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो है स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? स्वामी हरिदास ने। कहते जो स्वामी हरिदास जी थे इन्होंने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। कहते जो हरिदास जी हैं इनके अगर ऐतिहासिक परिचय की हम बात करें तो इनका जो ऐतिहासिक परिचय है वो किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत में प्राप्त होता है। तो अगर प्रश्न बनेगा निजमत सिद्धांत किसकी रचना है, तो ये किशोरदास की रचना है और इसी रचना में हरिदास जी के ऐतिहासिक परिचय आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। कहते जो अकबर के दरबारी तानसेन थे, जो गायक तानसेन थे, ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ये पॉइंट कल भी हमने पढ़ा था। कल हमने क्या देखा था कि जो तानसेन थे ये गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। देखिए गायक, अगर गायक की बात करें तो हरिदास जी भी एक अच्छे गायक थे और देखा जाए तो ये इनके शिष्य भी थे। तानसेन इनके शिष्य भी थे। तो लेकिन इनके लिए ये बात नहीं कहीं पे लिखी गई है कि इन्होंने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। जब भी कहीं तानसेन के गायन शिक्षा के ग्रहण करने की बात होती है तो ऐसा कहा गया है कि तानसेन जो है वो गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण किए थे। ऐसा आपको नागेंद्र के द्वारा, नगेंद्र की पुस्तक में आपको मिलेगा, उन्होंने ये चीज़ बोली है। लेकिन एक बात ये भी है कि हरिदास जी जो है ये भी बहुत बड़े गायक थे। तो और ऊपर से ये इनके शिष्य भी थे। तानसेन जो है ये इनके शिष्य थे, तानसेन के ये गुरु थे। तो भाई अपने गुरु से भी इंसान शिक्षा लेता ही है, तो कहीं कहीं हरिदास का भी नाम मिलता है। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लगाइएगा। हरिदास और अगर गोविंद स्वामी दोनों लोग का नाम मिलता है तो गोविंद स्वामी के लिए स्पष्ट करके ये बात कही गई है कि जो है तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। और देखा जाए तो इनके जो गुरु हरिदास जी थे ये भी बहुत अच्छे गायक थे और ये इनके शिष्य भी रहे हैं। तानसेन तो भाई गुरु उनके गायक हैं तो शिष्य तो गायक होगा ही। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि हरिदास से ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा मिला नहीं है। इसलिए इस पे थोड़ा सा मतलब जो है विचार करिएगा और जैसा भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट है सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। कहते हैं जो सखी संप्रदाय है इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। आगे देखिएगा हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं। 2 ग्रंथ इनके प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहला है सिद्धांत के पद। सिद्धांत के पद इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। जो इनकी रचना है सिद्धांत के पद हरिदास की, इसमें कहते हैं कि इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। दूसरी रचना है इनकी केलीमाला।
केलीमाला जो है इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। जो केलीमाला रचना है इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गई सखी संप्रदाय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए आगे देखते हैं कुछ प्रमुख कवियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। जो जगन्नाथ गोस्वामी जी थे ये स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त है, यानी कि अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? जगन्नाथ गोस्वामी जी की है और ये स्वामी हरिदास जी के भाई थे। अभी जिन हरिदास जी को हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर, उनके भाई का नाम क्या है? जगन्नाथ स्वामी, और इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। आगे कहते हैं विहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो सखी संप्रदाय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सखी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें जो विहारिन दास हैं ये इसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम हरि नाम था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? वो हरि नाम था। किसका? विहारिन दास का। एक है हरिदास और एक है हरि नाम। तो हरिदास दूसरे हैं, हरि नाम जो है इनका नाम है विहारिन दास। आगे कहते हैं विहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। जो विहारिन दास हैं इनका जो मूल नाम है वो है हरि नाम। ये विहारिन दास नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन सखी संप्रदाय के अंतर्गत इन्हें गुरुदेव के नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। जो विहारिन दास जी हैं ये जगन्नाथ के क्या थे? पौत्र थे, यानी कि जगन्नाथ इनके दादाजी थे। तो बिहारिन दास जगन्नाथ के पौत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। आगे देखिएगा इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। जो बिहारिन दास जी हैं इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। कौन सी रचना को इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया? नित्य विहार नामक जो रचना है उसको इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी। वही विट्ठल विपुल जिसके शिष्य थे बिहारिन दास जी। कहते हैं विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी। विट्ठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले थे। जो विट्ठल विपुल जी थे इनको कितने पद मिले थे? इनको केवल 40 पद ही मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। अब जो ये नागरीदास जी थे ये किसके शिष्य थे? ये बिहारिन दास के शिष्य हो गए। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो नागरीदास जी थे ये बिहारिन दास जी के शिष्य थे और इनकी लिखी जो रचनाएं हैं इसमें कहते हैं 20 साखियां, 42 चौबेले, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। आगे है सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। नागरीदास किसके गुरु कौन थे? बिहारिन दास जी थे। अब नागरीदास के भाई कौन थे? वो थे सरसदास जी। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। तो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित जो है किसकी रचना है? तो वो है सरसदास जी की। याद रखिएगा जो सरसदास जी थे ये नागरीदास जी के छोटे भाई थे। नागरीदास के गुरु कौन थे? तो नागरीदास के गुरु थे बिहारिन दास। ठीक है। और बिहारिन दास की अगर हम बात करें तो बिहारिन दास के गुरु कौन थे? विट्ठल विपुल जी जो थे ये बिहारिन दास के गुरु थे। तो ये कुछ गुरु शिष्य परंपरा भी है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। इसके बारे में हमने ट्रिक से बताया है। अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है आपको भक्ति काल की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप जाके वहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे ट्रिक से सारी चीज़ें बताई गई हैं और अच्छे से वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? वो था विश्वंभर मिश्र।
घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। जो चैतन्य महाप्रभु थे इनके 2-3 नाम हैं। जैसे आप लोगों के घर में 2-3 नाम रहते हैं ना बुलाने वाले, कोई प्यार से कुछ भी बुलाता है, कोई बिट्टो बुलाता है, तो कोई प्रीति बुलाता है, कोई बिटिया बुलाता है, मतलब घर में अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, प्यार से कुछ भी बुला देते हैं। तो घर में इन्हें जो है चैतन्य महाप्रभु को किस नाम से बुलाया जाता था? निमाई या फिर गौर या फिर गौरांग नाम से बुलाते थे लोग। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद थे दीक्षा ग्रहण की। कहते जो राम राय थे ये प्रारंभ में क्या थे? वल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। राम राय पहले जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो दीक्षा किससे ग्रहण की थी राम राय ने? नित्यानंद से। आगे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। जो राम राय थे ये संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों में ही पंडित थे। दोनों का ज्ञान इनको अच्छे से था, मतलब कि संस्कृत भाषा और ब्रजभाषा दोनों भाषाएं इनको बहुत अच्छे से आती थी राम राय जी को। आगे कहते हैं, राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तोपंचक और गीत और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। तो कहते हैं, इस पॉइंट को फिर से देखिएगा कि राम राय जो हैं इन्होंने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की, मतलब कि जो ब्रह्मसूत्र लिखा गया इसके कुछ अंश पर इन्होंने गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, अस्तोपंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ये सारी रचनाएं जो की है इन्होंने किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। अभी आपने पढ़ा ना कि राम राय जो थे वो संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों में पंडित थे। तो संस्कृत भाषा में इन्होंने जो है कौन कौन सी रचनाएं की? गौर विनोदनी, गौर भाष्य, अस्तोपंचकम, गोविंद तत्व दीपिक, अस्तोपंचकम और गोविंद तत्व दीपिका, इन रचनाओं को जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है राम राय जी ने। आगे देखिएगा, ब्रज भाषा में इनकी आदिवाड़ी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। कहते हैं जो ब्रज भाषा में इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक रचना है आदिवाड़ी और दूसरी है गीत गोविंद भाषा। ध्यान रखिएगा, एक है गोविंद तत्व दीपिका। तो गोविंद तत्व दीपिका जो है ये संस्कृत भाषा में है, लेकिन गीत गोविंद भाषा जो है ये ब्रज भाषा में है। आगे देखिएगा, मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। आगे कहते हैं कि बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों पर सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। कहते हैं जो गदाधर भट्ट है, अगर हम गदाधर भट्ट की बात करें तो गदाधर भट्ट जो हैं ये ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, यानी कि रघुनाथ भट्ट जो हैं ये इनके गुरु थे। गदाधर भट्ट के गुरु कौन थे? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी गदाधर भट्ट के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। जो चंद्र गोपाल हैं ये राम राय के अनुज थे, मतलब उनके भाई थे छोटे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा था। देखिए जैसे उनके बड़े भाई राम राय जी थे वो संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, उसी प्रकार चंद्र गोपाल जी थे जो हैं इन्होंने भी संस्कृत और ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा। आखिर दोनों भाषाओं को अच्छे से जानते थे तभी तो ग्रंथ लिखे होंगे। तो चंद्र गोपाल जी जो है ये भी जो है संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। देखिए ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह,
ये 5 रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में इनकी लिखी गई हैं। चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह। इसे कैसे याद रखेंगे कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है? देखिएगा, कहते हैं, इसको पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ये ब्रज भाषा में है, तो सबसे पहले समझिएगा। कहते हैं कि जो चंद्र गोपाल थे ब्रज के, ब्रज भाषा में ना, तो ब्रज के चंद्र से याद हो जाएगा चंद्र गोपाल की रचनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं और ब्रज भाषा की। तो ब्रज के चंद्र 84, ब्रज के कितने चंद्रों की बात हो रही है? 84 चंद्र की। पहली रचना इनकी चंद्र 84 है और चंद्र गोपाल की ये रचनाएं भी हैं। तो कहते हैं कि ब्रज के चंद्र 84 जो थे वो गोरे थे। ब्रज के जो चंद्र थे उसमें जो 84 चंद्र थे वो बड़े गोरे थे। गोरे से हो जाएगा गौरांग अष्टयाम। 84 चंद्र गोरे थे जो अष्टयाम सेवा सुधा के साथ, ये जो 84 चंद्र जो थे वो गोरे थे और वो क्या करते हैं, वो अष्टयाम सेवा सुधा के साथ ऋतु विहार में गए। और जब ऋतु विहार में गए तो वहां पर राधा के विरह को ये लोग बार बार पढ़े। नहीं समझ में आया? देखिए, कहते हैं कि ब्रज में जो है चंद्र लोग रहते थे, तो ब्रज में जो चंद्र लोग रहते थे उसमें से जो 84 चंद्र थे वो बड़े गोरे थे और वो 84 चंद्र जो थे वो अष्टयाम सेवा सुधा के साथ जो है ऋतु विहार में गए। और जब ऋतु विहार में गए तो वहां पर ये राधा के विरह को बार बार पढ़े। वहां पर जाने के बाद ये राधा के विरह को बार बार पढ़े, बार बार से भी ब्रजभाषा याद रहेगी। इसके बाद बात करें संस्कृत, तो संस्कृत में इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। ये 3 रचनाएं जो हैं इनकी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। इनकी जो रचना है चंद्र 84, ये हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई रचना है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो गौरांग अष्टयाम लिखा गया है चंद्र गोपाल के द्वारा, इसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। जो माधवदास माधुरी थे ये वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी 1630 ईस्वी, वंशीवट माधुरी 1642 ईस्वी, वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी। तो कहते हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी, इसमें देखा जाए तो पहली जो रचना है केली माधुरी ये 1630 की है, बाकी दोनों रचनाएं कब की हैं? 1642 की हैं। तो आप देख रहे होंगे माधवदास माधुरी ने जितनी भी रचनाएं की सब में इन्होंने अपने नाम को भी शामिल कर दिया। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। तो याद रख सकते हैं ना, ऐसे याद कर लीजिएगा कि माधवदास कल से हो जाएगा केली, माधवदास कल वंशीवट माधुरी के साथ वृंदावन गए। कहते हैं माधवदास कल वंशीवट माधुरी के साथ वृंदावन गए। इससे याद हो जाएगी ये सारी रचनाएं किसकी हैं? माधवदास की हैं। आगे देखिएगा, माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाड़ी नाम से किया गया। कहते हैं कि माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ जो संकलन है वो श्री माधुरी वाड़ी नाम से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी है। इस लाइन को फिर से देखिएगा, भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी है। नेक्स्ट पॉइंट है वृंदावन सत श्री प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। कहते हैं जो वृंदावन सत रचना लिखी गई है किसके द्वारा? ये भगवत मुदित की रचना थी। अभी हमने पढ़ा ना,
भगवत मुदित जो है ये माधव मुदित के पुत्र थे तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत है। कहते हैं जो वृंदावन सत रचना है ये श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। यानी कि वृंदावन सत जो 1650 ईस्वी में लिखी गई, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा और ये एक अनुवादित ग्रंथ है। अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? भगवत मुदित के द्वारा। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसकी जो मौलिक रचना है वो कौन सी थी, तो मौलिक रचना अगर हम बात करें तो मौलिक रचना इनकी थी वृंदावन महिमामृत। वृंदावन महिमामृत जो कि श्री प्रबोधनंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी और इस मौलिक रचना का जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया था भगवत मुदित ने 1650 ईस्वी में वृंदावन सत नाम से। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। बाकी इसके आगे हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से कल हम देखेंगे। आज थोड़ा काम है इसलिए इसके आगे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय से जो है कल हम देखेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।